हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफके ट्यूटोरियल्स। ये है ट्रिग्नोमेट्री का 6th लेक्चर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B। ये काफी इंपॉर्टेंट है बीएसएक्यू के लिए और यहां पर हम आज पढ़ेंगे पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो जस्ट यहां पर आपको तीन फॉर्मूले यानी तीन रेशियो के लिए फॉर्मूले याद रखना है, साइन, कॉस एंड टैन। तो तीन फॉर्मूले हैं। पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स equals to sin ax is 2 pi divided by mod a। 2 pi यानी 360 डिग्री। a जो भी यहां पर साइन में x के साथ मिलने वाला है कांस्टेंट, उसको हम a बोलते हैं। देन पीरियड ऑफ f of x is equals to cos ax। cos ax के लिए भी आंसर है 2 pi divided by mod a। पीरियड ऑफ f of x equals to tan ax is, इसका आंसर है पाई बाई मॉड a। ये फॉर्मूले को अच्छे से क्योंकि उतना टफ तो है नहीं, बस सिंपल से फॉर्मूले इसको याद रख लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बीएससी जो काफी बार रिपीट हुआ फाइनल एग्जाम से, वो ये टॉपिक से आने वाला है। सो पीरियड्स के बेस से हम स्टार्ट करते हैं थोड़े एग्जाम्पल क्वेश्चंस। फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको सिर्फ क्वेश्चन आता फाइंड द पीरियड ऑफ ये एक्सप्रेशन या फिर वो कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम्पल टाइप। सो यहां पर हम कंसिडर करेंगे जो भी फंक्शन दे रहा है उसको एफ ऑफ एक्स, उसका आंसर है cos 3x प्लस 5 प्लस 7। यहां पर रेशियो दिख रहा है अपने को cos, तो हम पीरियड भी यूज करेंगे cos x का। पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू cos ax इज 2 पाई डिवाइडेड बाई मॉड a। लेकिन a है क्या यहां पर? क्या a 3x प्लस 5 है या 3, 5, 7 है? आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी और क्या भी वैल्यूज रहने तो आप सिर्फ देखेंगे x के साथ वाला टर्म। तो x के साथ क्या है 3, सो a इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय मॉड a। बट a का आंसर अपने पास क्या है 3 एंड मॉड्यूलस का 3 प्लस रो या माइनस, आंसर मॉड्यूलस का आता सिर्फ पॉजिटिव 3। सो द पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन इज 2 पाई बाई 3। सेम एग्जांपल अगर हम यहां देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan 5x। यहां से a की वैल्यू जो भी x के साथ है कोएफिशिएंट वो है 5। फॉर्मूला है पीरियड का, पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan ax, बिकॉज अभी tan रेशियो है अपने पास। इसका फॉर्मूला है पाई डिवाइडेड बाई मॉड a। Therefore, period of the given function will be pi divided by what is a? It is 5 और 5 मॉड्यूलस के बाहर आके भी रहता प्लस 5। सो ये है पीरियड की टॉपिक से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2-3 बार एग्जाम में आया और इसके बाद जो हम क्वेश्चन करें वो भी सेम है, 2 से 3 बार एग्जाम में आ गया। सो एफ ऑफ एक्स cos 4x प्लस 9 बाई 5। यहां पर अभी a की वैल्यू डिसाइड करने से पहले हम डिवीजन में जो 5 है उसको सेपरेट करेंगे। लाइक ये होता 4x बाई 5 एंड बनता प्लस 9 बाई 5। अब यहां से अगर a की वैल्यू देखें हम तो x के साथ है 4 डिवाइडेड बाई 5 एंड वी नो दैट पीरियड ऑफ f of x equals to cos ax is 2 pi divided by mod a। Therefore, period of the given function is 2 pi divided by mod। एक आंसर क्या आया? एक आंसर है 4 by 5 और मॉड्यूलस के बाहर आने के बाद भी 4 by 5 और ये जो 5 है अगर उसको हम न्यूमरेटर में लेके डिवाइडेड बाय 4। नाउ 2 1s are 2 and 2 2s are 4, तो आंसर है 5 pi divided by 2। The period of the given function is 5 pi by 2। So the second important question, find the period of tan x plus 4x plus 9x plus so on up to n square x। So पहले हम f of x लिख लेंगे, tan x plus 4x plus 9x plus so on up to n square x। फर्स्ट थिंग, यहां पर हर टर्म में एक चीज कॉमन है, वो है लेटर x।
तो हम करेंगे भी वही, x को निकालेंगे बाहर। और n क्या है बोला क्वेश्चन में, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 सो ऑन। तो x बाहर आने पे बचा 1, यहां से x आने पे बचा 4, यहां से x आने पे बचा 9 सो ऑन, और यहां से आने पे बचा n स्क्वायर। अब यहाँ पर a की वैल्यू x के साथ जो भी है वो रहने वाली है, बट यहाँ पर अभी है क्या 1 4 9 सीरीज दिया है क्वेश्चन में, तो सीरीज को हम थोड़ा और ट्रांसफॉर्म करेंगे, जैसा कि 1 को लिखेंगे 1 स्क्वायर, 4 को हम लिखते हैं 2 स्क्वायर, 9 को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर, प्लस सो ऑन अप टू n स्क्वायर इनटू x। ये जो सीरीज अभी बनी वो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ये फॉर्मूला शायद आप लोग 10th में देखें, और ऐसे नहीं देखे तो चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल इंडक्शन में भी हम देखने वाले हैं। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू n स्क्वायर, इसका आंसर है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यानी जब भी आप ऐसी कोई स्क्वायर की सीरीज देखें, दैट टू फर्स्ट नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 से स्टार्ट होना हो, तब जाके बनता है फॉर्मूला। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो सीरीज थी, सीरीज की जगह पर हम लिख देंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और साथ में यहां पर है x। तो अगर हम इसको tan ax से कंपेयर कर रहे हैं, तो a का आंसर बनता a is equals to n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Then period of f of x equals to tan ax is pi divided by mod a. So therefore the period of given function is pi divided by mod a. a का आंसर क्या निकाले हम, n plus 1 2n plus 1 divided by 6। ये 6 डिनोमिनेटर में सबसे ऊपर आके बन गया वो मल्टीप्लीकेशन में, तो 6 इंटू पाई विल बी 6 पाई डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। सो अभी जो हम क्वेश्चंस करें वहां पर आपको दिया था क्वेश्चन में एक फंक्शन, उसके थ्रू हम निकाले थे पीरियड। लेकिन अभी जो दो क्वेश्चन है यहाँ पर उन्होंने क्या करा, पहले पीरियड दे डाला आपको और दे के बोला कि एक फंक्शन निकालो। जैसा कि यहाँ पे साइन फंक्शन बोला, तो साइन थीटा का फंक्शन निकालना है, तो पीरियड कितना दिया उसका 2/3। तो हम बस रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, लाइक लेट अस से आपको ने साइन फंक्शन निकालो बोला, तो हम एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे साइन ए एक्स, देन गिवन पीरियड। ओके, साइन फंक्शन का पीरियड क्या होता, 2 पाई बाई मॉड ए होता, और इसका पीरियड दिया कितना होने क्वेश्चन में 2/3। नाउ 2 पाई, ओके, ये मॉड ए अगर हम राइट साइड पे ट्रांसफर करें तो डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और ये 2/3 अगर हम लेफ्ट पे लेके तो 3 डिवीजन में था, ये ऊपर आ जाता, और 2 मल्टीप्लीकेशन में था और डिनोमिनेटर में आ गया। नाउ दिस 2 and this 2 get cancelled, so 3 pi is equals to mod a and mod a equals to 3 pi। लेकिन अगर हम मॉड्यूलस को यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं, लाइक अभी ये मॉड्यूलस लेफ्ट साइड पे है, राइट पे आप जैसा कि देखो स्क्वायर रूट को हम राइट पे ट्रांसफर करें स्क्वायर बनता, प्लस को ट्रांसफर करो माइनस होता, और डिवीजन को ट्रांसफर करो मल्टीप्लीकेशन होता। सेम वे अगर हम मॉड्यूलस को ट्रांसफर कर रहे हैं देन इट विल बी प्लस और माइनस। जब भी मॉड्यूलस लेफ्ट से राइट पे आ रहा है या राइट से लेफ्ट पे आ रहा, तो वहां पर साइन आती प्लस और माइनस, और आंसर कितना है यहाँ पे 3 पाई। देयरफॉर द साइन फंक्शन इज साइन, आंसर था ax, बट a का तो आंसर आ गया अपने पास, वो है प्लस और माइनस 3 पाई इंटू एक्स। तो प्लस और माइनस यहां पे अंदर काम करें तो माइनस और प्लस को बाहर ले लेंगे, तो आंसर बन गया साइन 3 पाई एक्स। द फंक्शन जो अपन देख रहे थे ये पीरियड के लिए, उसका आंसर है प्लस और माइनस साइन 3 पाई एक्स। सेम क्वेश्चन यहां पर है जहां पे उन्हें बोला फाइंड अ कोसाइन फंक्शन, सो लेट अस से f of x equals to cos ax, एंड देन गिवन यहां पर भी पीरियड दे डाला उन्हें, पीरियड cos का भी 2 पाई बाई मॉड है, और इसका आंसर कितना दिया 7। हम वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में 7 मल्टीप्लीकेशन में यहां पर ला लिए और मॉड्यूलस ऑफ a को राइट पे ट्रांसफर कर दिए। सो मॉड्यूलस a इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 7, एंड मॉड्यूलस को राइट पे अगर हम ट्रांसफर करें तो ये बनता प्लस और माइनस 2 पाई बाई 7। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फंक्शन इज cos, तो फाइनल आंसर बनता है इसका cos 2 पाई बाई 7x। अब आप लोग को एक डाउट होगा, साइन में जब था तो प्लस और माइनस बाहर ले, लेकिन कॉस में जब प्लस और माइनस था तो बाहर नहीं लिया, सीधा प्लस का आंसर लेके
दिस इज बिकॉज सेकेंड लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट्स के टॉपिक पढ़े थे, वहां पर हम देखे थे माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस थीटा, और ये एप्लीकेबल है सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट के घर वालों को, यानी कॉस थीटा को और सीकेंट थीटा। यानी कि कॉस के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, तो यहां पर प्लस और माइनस था, लेकिन कॉस में क्यों क्या नेगेटिव नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं पॉजिटिव 2π/7 इंटू एक्स। ये सिर्फ कॉस और सीकेंट के लिए, अदर रेशियोज के लिए हम दोनों भी कंसिडर करते हैं। सो ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन। स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस और फंक्शन। पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया tan x बिटवीन 0 एंड π/4, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट के लिए देख लीजिए। आपको क्या करता हूं, ऐसे कोई भी फंक्शन tan x, cos 2x, sin 2x या कोई भी एक फंक्शन देता और उसका एक रेंज देता, यानी 0 से π/4 तक, 0 से 180 तक, 0 से π/2 तक, तो हम क्या करने वाले हैं, जो भी फंक्शन दिया लाइक tan x दिया तो हम f of x को ले लेंगे tan x। अब इन बिटवीन क्या बोला उन्हें, 0 to π/4, तो बस एक छोटा सा टेबल बनाएंगे जहां पे x की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे ये रेंज की बीच की 0 डिग्री टू 45 डिग्री। तो इसमें तीन वैल्यूज ही आते, एक आता 0 डिग्री, एक आता π/6 यानी 30 डिग्री, और एक आता π/4 यानी जो गिवन है 45 डिग्री। देन यहां पे हम यूज करते हैं f of x। व्हाट इज f of x, अपना फंक्शन tan x। अब यहां पे आपको करना कुछ नहीं है, tan x की जगह पर आपको अप्लाई करना है 0, तो tan 0 डिग्री इज 0, tan π/6 यानी tan 30 डिग्री, इसका आंसर होता 1/√3। ये अपन टेबलर कॉलम में ऑलरेडी देखे हुए हैं फर्स्ट लेक्चर। tan π/4 1, आपका बन गया टेबल, बस आप उतार लो एक छोटा, और ये ग्राफ आपको कोई ग्राफ पेपर पे उतारना नहीं रहता, आपको जो भी आंसर शीट मिलेंगी, जो भी नोटबुक रहेगी आपकी, उसी में बस स्केल से अच्छा उतारो और जो वैल्यूज देने आप इक्वल डिस्टेंस पे दो। तो x तो हम कंसिडर करते हैं यहां पर, और f of x हम कंसिडर करेंगे y एक्सिस पे। तो अभी के लिए x पे आपको लेना है वैल्यू 0, 0 तो ओरिजिन पे आ जाता, देन आना है π/6, उसके बाद है π/4, और जो वैल्यूज अपने को है f of x का आंसर 0, 1/√3 एंड 1, 0 तो आ गया, 1/√3, और यहां पर हम कंसिडर कर लेंगे 1। अभी ग्राफ पॉइंट करेंगे, x पे 0 होना है, f of x पे 0 होना है, तो वो पॉइंट पहला आता है यहां पर। तो पॉइंट्स आर 0, 0, π/6, 1/√3 एंड π/4, 1। तो सेकेंड पॉइंट है π/6 और 1/√3। π/6 यहां पर है, 1/√3 यहां पर है, दोनों कहां मिल रहे हैं आके, ये पॉइंट पे। सेम π/4 के साथ होना है 1, यहां पर है π/4 और यहां है 1, दोनों को अगर हम इंटरसेक्ट करें तो पॉइंट मिलता कहीं यहां पर। उसके बाद पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिए, तो ये है आपका रिक्वायर्ड ग्राफ विच इज अ स्ट्रेट लाइन। आई होप आज की वीडियो यानी पीरियड्स का लेक्चर आप सबको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसको कमेंट में या फिर यही वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन जो आप चाहते हैं करना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में, और उसके लिए आपको याद करना होगा कंपाउंड एंगल्स के जो फॉर्मूले हम पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, यानी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेट, उसके फॉर्मूले sin a + b, cos a + b, tan a + b अच्छे से याद करके, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सारे क्वेश्चन उसी पे करने वाले। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।